नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आप सभी ने राजद एग्ज़ाम लिंक से अपनी जो ओएमआर शीट है उसको चेक किया होगा और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये सभी को पता होगा। लेकिन राज एग्ज़ाम लिंक से अभी एक डाटा निकल कर सामने आया है जिसमें बताया गया है कि किस शिफ्ट में कितने विद्यार्थियों के 90 प्लस 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो उस शिफ्ट में कितनी थी और जो टोटल स्टूडेंट का डाटा था वो कितना था। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये डाटा कितने स्टूडेंट्स का है। लगभग ये डाटा जो है 1,15,560 स्टूडेंट्स का डाटा है। अब इस डाटा में जो 90 प्लस टोटल स्टूडेंट है वो है 5,700 और 100 प्लस यहाँ पर जो स्टूडेंट बताए गए हैं वो है 523। ये जो 100 प्लस है ये इसी 5,700 में ही काउंट है। तो आप 90 प्लस जो स्टूडेंट मान सकते हैं वो है 5,700। ये सभी शिफ्ट के डाटा के जो स्टूडेंट हैं 90 प्लस उनका डाटा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 5,000 जो स्टूडेंट है वो 90 प्लस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें शिफ्ट वाइज कि किस शिफ्ट में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 प्लस हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो 100 प्लस है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं पहली शिफ्ट की, तो यहाँ पर पहली शिफ्ट में 1667 स्टूडेंट आपको 90 प्लस दिखाई देंगे और टोटल जो ये फर्स्ट शिफ्ट का जो डाटा है वो है 20,000 का। 20,000 बच्चों में से 1600 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। आगे बात करें अपन सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर डाटा कम है लेकिन जो टोटल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। 19,820 टोटल स्टूडेंट है जिनमें से 966 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 प्लस क्वेश्चंस राइट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लगभग 700 स्टूडेंट कम हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि फर्स्ट शिफ्ट ऐसी है जिसमें 90 प्लस और 100 प्लस विद्यार्थियों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि जो टोटल संख्या है उसमें शिफ्ट वाइज संख्या जो विद्यार्थियों की है वो लगभग समान आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट में 927 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं 100 प्लस उनकी संख्या मात्र 51 है, जबकि ये जो डाटा है 19,699 का है। इससे आगे हम बात करें फोर्थ शिफ्ट की, तो फोर्थ शिफ्ट में भी 923 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे और टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो है 19,928। आगे बात करें अपन फिफ्थ शिफ्ट की, तो यहाँ पर देखिए पाँचवीं शिफ्ट में 200 स्टूडेंट कम हो जाते हैं। ये जो तीनों शिफ्ट है लगभग सेकेंड थर्ड और फोर्थ तीनों शिफ्ट लगभग एक जैसी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे हम पाँचवीं शिफ्ट पर आते हैं तो यहाँ पर 705 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं और यहाँ पर कुछ डाटा कम है। लगभग 2,000 स्टूडेंट का यहाँ पर डाटा कम है क्योंकि 17,931 है। आगे बात करें अपन सिक्स शिफ्ट की, तो सिक्स शिफ्ट ही इसके अनुसार सबसे कठिन है। यहाँ पर मात्र 507 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। तो ये सभी शिफ्टों का डाटा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रांड टोटल में कि 20,000 पहली शिफ्ट से हैं और 17,598 सिक्स शिफ्ट से हैं। तो ये जो 2,000 का अंतर आया ये इसलिए आया क्योंकि जिन विद्यार्थियों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिनके अच्छे खासे ओएमआर में राइट हो रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों ने लगभग अपना जो ओएमआर है वो इस लिंक से चेक की है कहीं ना कहीं। जब सिक्स शिफ्ट में लोगों के नंबर कम बन रहे हैं तो उन्होंने कम ही यहाँ पर चेक किया है। लगभग पाँचवीं और छठी दोनों शिफ्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में लगभग 17,000 18,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स चेक किए हैं। तो जब स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो उत्साहित होता है वो चेक करने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट वालों के जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे हैं उन्होंने चेक भी ज़्यादा किए, जबकि RSSB बोर्ड के अध्यक्ष का बयान था कि लगभग सभी शिफ्टों में बराबर स्टूडेंट थे। तो जब बराबर स्टूडेंट हैं तो पहली शिफ्ट का पेपर इजी होने के कारण पहली शिफ्ट में ज़्यादा बच्चों के 90 प्लस मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाँचवीं और छठी शिफ्ट में कम मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। आप छठी शिफ्ट में देखिए मात्र 37 स्टूडेंट हैं जिनके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर
आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। 5वीं और 6ठी शिफ्ट को यहाँ पर अधिक फ़ायदा होने वाला है, और जो पहली शिफ्ट है इस पहली शिफ्ट को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और जो ये तीनों शिफ्ट है, ये जो आप दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट देख रहे हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट में आपको ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर जो दूसरी शिफ्ट है उसमें भी मार्क्स कम हो सकते हैं, और यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट है वो लगभग बीच की रह सकती है, या इसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि 5वीं और 6ठी शिफ्ट में मार्क्स बढ़ेंगे और पहली में कम होगा। अब देखना ये होगा कि कितने मार्क्स का डिफरेंस आता है, कितने बढ़ते हैं और कितने घटते हैं। रही बात कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट सरल थी, तो हर विद्यार्थी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है और दूसरे की शिफ्ट ईजी लगती है। लेकिन आपके कहने और आपके मानने से शिफ्ट हार्ड और सरल नहीं हो जाती। ये जो डाटा है ये प्योर डाटा है। इस डाटा में आप देख सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट के विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है और कौन सी शिफ्ट वाले को नुकसान होने वाला है। और रही बात इस डाटा में जो 1,15,000 का डाटा है, इसमें 78 क्वेश्चन जिस व्यक्ति के राइट है उसकी 25,000वीं रैंक है। जिस व्यक्ति के 78 क्वेश्चन राइट हैं उसके 25,000वीं रैंक। तो 25,000 रैंक तक ओबीसी के विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो लगभग जो कट ऑफ है वो लगभग यहीं रहने वाली है। इतनी ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं जाने वाली कि 90 जाएगी, 95 जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो अधिकांश विद्यार्थी जो है 90+ वाले, उनका कहीं ना कहीं चयन हो रहा है। तो उनका सिलेक्शन जब दूसरी जगह हो रहा है तो आपको कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलने वाली है। धन्यवाद।